सो वीडियो को पॉज करें एंड डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करें। तो हम लोग चलेंगे, टॉपिक लिखेंगे आज, हैशटैग डालेंगे गाइस और लिखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को और एक नाम से पुकारा जाता है, बोला जाता है, दैट इज नोन एज व्हाट, एलिमेंट्री कैनाल। कभी सोचा आपने कि इसको कैनाल क्यों कहा जाता है? एक्चुअली द कैनाल, द रीजन इज व्हाट, ये कैनाल मतलब क्या होता है, एक ट्यूब, और ये ट्यूब स्टार्ट होता है माउथ से एंड इट एंड्स टू एनस। ये लगभग 25 फीट का होता है, टोटल इसका लेंथ 25 फीट का होता है अप्रॉक्स। अब इन सारी चीजों में माउथ से लेकर एनस तक के जो प्रोसेसेस होंगे, तो इन प्रोसेसेस में आपका ऑब्वियस सा बात है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें आती जाएंगी। तो हम लोग हर एक पॉइंट में मुद्दा पे डालते चलेंगे बातों को और समझते चलेंगे कि इंजेशन में क्या आया, डाइजेशन में क्या आया, एब्जॉर्प्शन में क्या आया, एसिमिलेशन में क्या आया, एक्सक्रीशन में भी क्या आया। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझाना चाहूंगा कि टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक बेसिक सी बात, पूरा टॉपिक वीडियो अच्छे से देखिएगा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक। कोई भी दिक्कत हो जस्ट टाइप अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल आंसर इट। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है जब हम स्टार्ट करते हैं। अभी का टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा दैट इज व्हाट, इंजेशन। तो हमने हैशटैग डाल के गाइस इंजेक्शन लिख लीजिएगा और इंजेक्शन को समझेंगे पहले। तो इंजेक्शन के मतलब क्या होता है? इंजेक्शन का मतलब हमने आपको बताया था कि कोई भी फूड को इनटेक करना इज नोन एज व्हाट, इंजेक्शन। तो बात ये आती है कि ये एनिमल्स में और बर्ड्स में दोनों में फर्क है। तो एनिमल्स की जब बात आती है तो पहला स्टेप ऑफ इंजेक्शन होता है हमारा च्यू करना। लेकिन जब बात करते हैं बर्ड्स की, तो बर्ड क्या करता है, उसे डायरेक्टली स्वॉलो करता है। वो गोटा खाता है तो गोटा निकालता भी है, लेकिन हमारी वो स्थिति नहीं है। हम लोग कोई भी फूड को लेते हैं उसे अच्छे से प्रॉपर्ली च्यू करते हैं, वो हमारे हर एक पोर्शन ऑफ द बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है प्रॉपर्ली। गाइस, डाइजेशन का मतलब सिंपल सी बात, कोई भी कंप्लेक्स चीजों को सिंपल फॉर्म में तोड़ना। ठीक है, तो इसका सबसे पहला चीज जब हम बात करते हैं बक्कल कैविटी की, तो बक्कल कैविटी, बक्कल का मतलब होता है गाइस माउथ। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो माउथ जो है हमने यहां पर दो पोर्शन में से बांट दिया, एक फिजिकल बना दिया और दूसरा क्या किया, केमिकल। ये फिजिकल और केमिकल हमने क्यों बनाया? फिजिकल मतलब वो पोर्शन होता है गाइस जो एक्चुअली हमारे माउथ में दो तीन चीजें हैं, उन दो तीन चीजों का अलग अलग काम है, जिसमें फिजिकल होने वाला कंटेंट दो बहुत ज्यादा रहता है। जो पहला क्या है आपका, टंग, और दूसरा टीथ। यहां केमिकल के टर्म में आप लोग समझ लो सलाइवा। ओके, अब हम लोग इन तीनों के काम को समझेंगे। जब हम बात करते हैं टंग की, तो टंग क्या करता है? टंग के दो काम हैं, वो कौन कौन से हैं? तो पहला तो इट हेल्प्स इन टेस्ट, बिकॉज इनके पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं। और अवश्य बात है, हमारे 4 तरह के टेस्ट नॉर्मली, सॉल्ट, स्वीट, बिटर एंड सोर। और दूसरा इट हेल्प्स इन मिक्सिंग अप द फूड, मिक्सिंग अप द फूड। लेकिन ये मिक्सअप किसके साथ करेगा? तो फूड को मिक्स कब करेगा, किसके साथ? सलाइवा के साथ। तो अब हम लोग समझेंगे कि ये जो फूड को मिक्सअप करता है सलाइवा के साथ, तो ये सलाइवा के साथ मिक्सअप करना नेसेसरी क्यों है। लेकिन पहले हम लोग फूड को च्यू तो कर लें। तो च्यू करने के लिए हमारा मदद कौन करेगा? टीथ। तो टीथ के वर्क को समझेंगे। तो पहले तो मैं आपको समझा दूं, आपको बचपन से पता है कि टीथ के मदद से हम लोग कोई भी खानों को च्यू करते हैं, लेकिन गाइस सिर्फ ये ऐसा नहीं है। आज आप जो पढ़ने वाले हो आपको लगे कि ये तो हम जानते थे, लेकिन आज और अच्छे से जान रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, जब टीथ की हम बात करते हैं तो टीथ हमारे पास 4 टाइप के हैं। पहले इंसीजर्स होता है, फिर कैनाइन होता है, फिर प्रीमोलर होता है, फिर मोलर होता है। जो इंसीजर्स है वो कैसा होता है, तो जो सबसे फ्रंट वाला टीथ, जो आपकी फ्रंट वाली टीथ है, जिसे आप होल्ड करते हो, बाइट करते हो, आप उससे चीजें कुछ उखाड़ने की कोशिश नहीं करते। जैसे मान लो कि आपको हमने बोला कि आप अखरोट दबाओ, आप दबाओगे तो पता चला अखरोट में दांत रह गया, भाई अखरोट वैसे क्या वैसे ही है। तो सामने वाले दांत से ज्यादा कुछ नहीं है, बाइट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ भी चीज खींचने की कोशिश ना करें या दबाने की कोशिश ना करें। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उतना ज्यादा मजबूत या उतना ज्यादा ताकतवर नहीं होता जितना आपके बाकी की टीथ होते हैं। तो इंसीजर्स तो हमारा हो गया बाइट एंड होल्ड के काम में आने वाला। दूसरा पोर्शन कैनाइन। तो कैनाइन को अगर आप देख रहे हो तो एक हमारा एग्जैक्टली इंसीजर्स के बाद ड्रैकुला टीथ होता है। उस ड्रैकुला टीथ के आप क्या करते हो, आप लेते हो लेग पीस और ऐसे ऐसे। वेजिटेरियन वाले बुरा ना माने, ये नॉन वेज वेजिटेरियन कुछ नहीं है गाइज, तो बुरा नहीं मानना है। आप मान लो ना कि वेज वाला भी कभी कभी ना वो दिखाने के लिए क्या करता है कि वो पनीर को भी ऐसे दबा के ऐसे करके खाता है, तो इट हैपेंस। ठीक है, तो अब बात ये आ रही है
कि यहां जो कैनाइन है वो क्या करता था, इट हेल्प्स इन टीयरिंग अप द फूड। प्रीमोलर की जब बात आती है तो गाइज देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना है, सीक्वेंस याद रखना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे सीक्वेंस में आपका पहले इंसीजर्स होता है, फिर कैनाइन होता है, फिर प्रीमोलर होता है, फिर मोलर होता है। तो प्रीमोलर की जब बात आती है तो प्री मतलब देखो, कभी भी टेस्ट के पहले प्री टेस्ट होता है, उसी तरह से मोलर के पहले प्रीमोलर, इसे याद रखिएगा इस तरह से। तो यस, आप अपने टंग के मदद से फील भी कर सकते हैं कि एग्जैक्टली जो कैनाइन के बाद जो आपका टिथ है वो थोड़ा सा हल्का सा विथनेस उसका बढ़ते चला गया, तो वो क्या करेगा, वो फूड को एक्चुअली च्यू करने में मदद करना चालू कर देगा और क्रश करने में मदद करना चालू कर देता है। च्यू एंड क्रश करता है। ये एक्चुअली वही दो टिथ हैं, वही सारे टिथ्स हैं जो हमें च्यू और क्रश में मदद करते हैं। उसके बाद जब हम और नीचे आते हैं तो मोलर्स क्या करेंगे, तो फूड को ये ग्राइंड करेंगे, ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। ये ग्राइंड मतलब क्या होता है, अल्टीमेटली अब फूड को आप इतना पीस चुके हो कि वो पाउडर बन गया है। और आपको पता होना चाहिए कि आप अगर एक बाइट ऑफ फूड ले रहे हो तो उसे कम से कम 32 टाइम्स हमें च्यू करना चाहिए। लेकिन आप ठहरे, भाई थाली लाओ, गपागप मारो, भाई 32 टाइम्स कौन कर रहा है यार, 32 टाइम्स हमारे पास टाइम ही नहीं है, उतना कौन टाइम देगा, 32 टाइम्स हम 32 थाली खत्म कर देंगे। तो वैसे नहीं करना है, 32 टाइम्स च्यू करना है चीजों को, तब वो जाके प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होता है। देखिए, डाइजेशन का मतलब ही है कंप्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में तोड़ना। तो अगर कोई भी चीज है कंप्लेक्स, अगर वो सिंपलर फॉर्म में आप चाहे माउथ से तोड़ो या फिर वो अंदर जाके टूटे, लेकिन उसे टूटना तो है। लेकिन गाइस क्या होता है, अगर आप यहां स्टार्टिंग में नहीं तोड़ रहे तो अंदर जाके वो टूटेगा भी नहीं, बल्कि वो अनडाइजेस्टेड या फिर वेस्ट मटेरियल के तौर पे बाहर, बॉडी के बाहर चला जाएगा। तो अगर आप कोई भी चीज खा रहे हो तो उसको प्रॉपर तोड़ना काफी ज्यादा जरूरी है, जो कि आप अपने टिथ के मदद से ही कर सकते हो। अब एक बात बताइए, हमने फूड को इतना सारा जब बना दिया तो पूरा का पूरा ये पाउडर हो गया। जस्ट इमेजिन कि अगर आपके पास सलाइवा नहीं होता तो ये तो पाउडर कहला जाता, होता ना। तो पाउडर अगर हो जाता तो क्या पाउडर को कभी भी निगल सकते थे? नहीं निगल सकते। अब वही बता सकता है जो चोरी करके ग्लूकोज और हॉर्लिक्स खाया, एक मुट्ठी लिए, डाल लिए और खांसना चालू। क्यों? ऊपर वाले तलबे में सट गया, नीचे जीभ में भी सट गया, और बाकी जो पाउडर रहा आप उसे इनहेल करने की कोशिश कर रहे हो। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो लंग्स की पावर वो है कि वो कभी भी पाउडर को इंजेस्ट नहीं करने देता, वो बाहर फेंकना चालू कर देता है, क्योंकि वो उधर अंदर भी जाने की कोशिश करने लगता है। तो आप खांसना चालू कर देते हो, पकड़ा जाते हो, कुटा जाते हो। लेकिन गाइज यहां पर क्या होता है, सलाइवा। तो जैसे ही इन पाउडर के साथ सलाइवा मिक्स हो जाते हैं, जो कि मिक्स कौन करता है, तो आपका टंग करता है, तो उसके बाद ये किस चीज में चेंज हो जाएगा, पेस्ट में। किस में चेंज हो जाएगा, पेस्ट में, अब फाइन पेस्ट। ठीक है, और इस फाइन पेस्ट को हम क्या कहते हैं, बोलस। क्या कहते हैं, बोलस। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो थोड़ा सी जब ये बोलस प्रिपेयर हो जाता है, मतलब जब खाना को अच्छे से चबा ले तो एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हो तो गोल टाइप हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बोलस। लेकिन एक बात है कि सलाइवा के बारे में भी थोड़ा सा समझना है कि सलाइवा काम कैसे करता है और सलाइवा को हमने इतना अहम क्यों दिया है, इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया है। तो देखिए गाइज, सलाइवा में क्या होता है, कुछ खास बात। तो पहले बात मैं एक बता दूं, सलाइवा सीक्रेट कहां होता है। तो सलाइवा हमारा यहां सीक्रेट होता है, हियर वी आर हैविंग अ सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, और सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है, सलाइवा सीक्रेट होता है। देखो हमने यहाँ पर ड्रॉ भी किया है सलाइवरी ग्लैंड को। सलाइवरी ग्लैंड में हमारा सलाइवा सीक्रेट होता है। और सलाइवा में एक कुछ खास बात है, इनके पास एक प्रेजेंट है एंजाइम, एक डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है, और उस डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज। तो ये सलाइवरी अमाइलेज करता क्या है, एक्चुअली इट हेल्प्स इन पार्शियल डाइजेशन। ये क्या करेगा, पार्शियल डाइजेशन। गाइस, ये पार्शियल डाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको पहले बता दूं, पार्शियल मतलब क्या होता है, आधा अधूरा, मतलब कोई कंप्लीट डाइजेशन नहीं करता है। ये पार्शियल डाइजेशन मतलब कोई भी चीजों को सिंपल फॉर्म में तोड़ता होगा। तो अल्टीमेटली तोड़ता किसको है, मैं एक बात बता दूं, ये कार्बोहाइड्रेट, जैसे आप कह सकते हैं स्टार्च को तोड़ता है किसमें, शुगर में। और ये प्रूफ कैसे होता है, ये प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया कि सलाइवा के साथ फूड को मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद थोड़ा देर बाद जब हमने उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो देयर वेर नो चेंज ऑफ कलर, नो चेंज ऑफ कलर। तो अब वैसा बात है, आपको पता होना चाहिए कि जहां प्रेजेंस ऑफ स्टार्च होगा तो वो कलर चेंज हो जाएगा ब्लू ब्लैक में, लेकिन जहां कोई भी प्रेजेंस ऑफ स्टार्च नहीं होगा तो कलर चेंज होगा ही नहीं ब्लू ब्लैक में। आई होप ये क्लियर आउट हुआ। तो आई होप कि मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि टीथ का काम क्या है, टंग का काम क्या है और सलाइवा का काम क्या है। तो आपके दिमाग में हमेशा ये रहना चाहिए कि सलाइवा जो है एक पार्शियल डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट का, कंप्लीट नहीं करता है। ठीक है।